नमस्कार। आज हम गणित के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हर जगह है पर अक्सर छिपा रहता है। तुल्यता वर्ग या इक्विवेलेंस क्लासेस। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर यकीन कीजिए इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल और मज़ेदार है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम चीजों को ग्रुप में कैसे रखते हैं? सोचिए जरा, अगर हमारे पास अलग अलग रंग और आकार की बहुत सारी चीजें हों तो हम उन्हें कैसे बांटेंगे? हो सकता है हम सारी लाल चीजों को एक साथ रख दें और सारी नीली चीजों को दूसरी तरफ, या फिर हम सारे गोलों को एक तरफ और सारे चौकों को एक तरफ कर दें, है ना? ये जो एक जैसा होने का नियम है ना, बस गणित में इसे ही संबंध कहते हैं, और यही आज की हमारी कहानी का हीरो है। लेकिन देखिए, गणित में हम अंदाजे से काम नहीं करते। यहाँ हर चीज़ के नियम होते हैं। किसी भी चीज़ को एक जैसा कहने और उनका ग्रुप बनाने के लिए उन्हें तीन बहुत ही ज़रूरी नियमों को पास करना होता है। यही तीन नियम तय करते हैं कि हमारी ग्रुपिंग सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये तीन नियम आखिर हैं क्या। अच्छा, इन नियमों पर जाने से पहले एक शब्द को पक्का कर लेते हैं, संबंध या रिलेशन। गणित में इसका मतलब बहुत आसान है। ये बस ये बताता है कि दो चीजों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। जैसे एक ही रंग का होना एक संबंध है, एक ही साइज का होना ये भी एक संबंध है। अब देखते हैं कि इन संबंधों पर वो तीन नियम कैसे लागू होते हैं। तो पहला नियम है स्वतुल्यता यानी रिफ्लेक्सिविटी। ये सबसे सीधा साधा नियम है। ये बस इतना कहता है कि हर चीज खुद के जैसी तो होती है। मतलब एक लाल गोला खुद के साथ तो एक ही रंग का है ही, राइट? भले ये सुनने में बहुत ऑब्वियस लगे, पर एक मजबूत बुनियाद के लिए ये पहला कदम बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है सिमेट्री, मतलब सिमेट्री। इसका सीधा सा मतलब है कि रिश्ता दो तरफा होना चाहिए, वन वे स्ट्रीट नहीं। अगर एक लाल वर्ग का रिश्ता एक लाल गोले से है क्योंकि दोनों का रंग एक है, तो ये जरूरी है कि उस लाल गोले का भी वही रिश्ता लाल वर्ग से हो। रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। और फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी नियम, संक्रामकता या ट्रांजिटिविटी। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का सी से वही रिश्ता है, तो ए का सी से भी वो रिश्ता अपने आप बन जाएगा। जैसे अगर हमारा लाल वर्ग लाल गोले के ग्रुप में है और लाल गोला लाल तिकोन के ग्रुप में है, तो ये नियम पक्का कर देता है कि लाल वर्ग भी लाल तिकोन के ही ग्रुप में होगा। तो अब हमारे पास ये तीन नियम हैं, स्वतुल्यता, सममिति और संक्रामकता। जब कोई भी रिश्ता इन तीनों टेस्ट को पास कर लेता है ना, तब एक जादू होता है। तब जाकर हमें मिलता है हमारा तुल्यता वर्ग। तो आखिर ये है क्या भला? चलिए देखते हैं। देखिए, जब कोई भी रिश्ता इन तीनों नियमों पर खरा उतरता है, तो गणित की भाषा में हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं, तुल्यता संबंध। इसे आप चीजों को सही और एकदम लॉजिकल तरीके से बांटने का गोल्ड स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। और यहीं पर सारा राज खुलता है। वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला संबंध था ना, उससे जो ग्रुप्स बनते हैं, उन्हीं ग्रुप्स को तुल्यता वर्ग कहते हैं। बस हमारे पिछले उदाहरण में सारी लाल चीजों का ग्रुप एक तुल्यता वर्ग है और सारी नीली चीजों का ग्रुप दूसरा तुल्यता वर्ग है। देखा है ना, एकदम सिंपल। तो ठीक है, हमने रंगों से चीजें बांटना तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये साधारण सा आइडिया गणित में इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देखते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसे एडवांस टॉपिक की जान है। चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही मशहूर संबंध है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। दो नंबर एक ही ग्रुप में तब आते हैं जब उन्हें किसी एक खास नंबर से भाग देने पर एक ही शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है। जैसे 7 और 10, दोनों को 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका मतलब 7 और 10 एक ही ग्रुप में है। अब जरा इसका जादू देखिए। अगर हम दुनिया के सारे इंटीजर्स को 3 से भाग देने पर मिलने वाले रिमाइंडर के हिसाब से बांटें तो क्या होगा? हमें सिर्फ 3 तुल्यता वर्ग मिलेंगे। एक वर्ग उन सभी नंबरों का जिनका रिमाइंडर 0 है, दूसरा उनका जिनका रिमाइंडर 1 है और तीसरा जिनका 2 है। कमाल है ना? हमने दुनिया के अनगिनत नंबरों को सिर्फ इन 3 साफ सुथरे बक्सों में बंद कर दिया। और ये आइडिया सिर्फ नंबरों तक ही नहीं है, ये तो हर जगह है। गणित की ग्रुप थ्योरी जैसी जटिल चीजों से लेकर हमारी रोज की जिंदगी तक। जैसे एक ही जन्मदिन वाले सारे लोग एक तुल्यता वर्ग बनाते हैं, या फिर बराबर एरिया वाले सारे त्रिभुज, वो भी एक तुल्यता वर्ग हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल,
आखिर इस तरह से ग्रुप बनाने का फायदा क्या है? हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब ही तुल्यता वर्गों की असली ताकत को दिखाता है। देखिए, तुल्यता वर्गों की असली शक्ति ये है कि ये हमें किसी भी बहुत बड़ी उलझी हुई चीज को छोटे, सरल और समझने लायक हिस्सों में तोड़ने में मदद करते हैं। हम एक बहुत बड़े बिखरे हुए सेट को कुछ साफ सुथरे व्यवस्थित ग्रुप्स में बदल सकते हैं। इससे हम बड़ी तस्वीर को, अब बिग पिक्चर को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इस प्रोसेस का एक बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल है विभाग समूह या कोशिएंट ग्रुप बनाना। इसे ऐसे समझिए, हम एक बहुत मुश्किल ग्रुप से शुरू करते हैं, फिर हम उसे तुल्यता वर्गों में बांट देते हैं, और फिर ये सबसे मजेदार हिस्सा है, हम हर पूरे वर्ग को ही एक अकेली नई चीज मान लेते हैं। इससे हमें एक बिल्कुल नई और बहुत ही सरल संरचना मिलती है, जो हमें उस पुरानी मुश्किल संरचना के बारे में गहरे राज बताती है। ग्रुप थियरी में एक बहुत ही गहरा आइडिया है जो कहता है कि ये जो नई सरल संरचना हमने बनाई है वो असल में उस पुरानी जटिल संरचना का ही एक आईना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सरल ग्रुप को समझ लें तो हम उस बड़े और मुश्किल ग्रुप के रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, अपने आसपास की दुनिया में देखिए, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कोई और चीज सोची जा सकती है जिसे इन 3 नियमों स्वतुल्यता, सम्मिति और संक्रामकता का इस्तेमाल करके ग्रुप्स में बांटा जा सके? शायद किताबों का कलेक्शन या फिर कपड़ों की अलमारी। ये गणितीय सोच हमारे चारों तरफ है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए।